प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमराज ऑफ किए गए, उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो आप नहीं। लोगों को शर्म नहीं आ रही है आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं? बोला ये मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ प्रिंसिपल को अगर पुलिस शामिल तफ्तीश कर ले तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अब ज़ाहिर है पुलिस को भी एक प्रेशर तो उन पर भी बहुत ज़्यादा होगा, वरना ये 5 मिनट में हर चीज़ बाहर निकल। इस बात की कंफर्मेशन क्या है कि वो ज्यादती हुई है बच्ची के साथ? ना विक्टिम खुद सामने आई है, ना उसके पेरेंट्स की तरफ से कोई ना कंप्लेन की गई है, ना किसी किस्म का कोई बयान जारी किया गया। वो कि जिनको वो मास्क पहनाया हुआ था वो तो खुद ही पुलिस एहलकार ही लग रहे थे। क्या वालिदैन तक पहुंचना इतना ही मुश्किल है पुलिस के लिए? पहुँच गए होंगे, जिन्होंने पहुँचना है वो पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीएन और मैं हूं तैयब सुलैनी। नाज़रीन, चंद रोज से जो है एक निजी कॉलेज की तालिबा के साथ ज्यादती का मामला जो है वो सोशल मीडिया पर और टीवी पर जो है मीडिया पर जो है चल रहा है। ये मामला असल है क्या उस वाकई तालिबा के साथ ज्यादती हुई है? और अब तक जो है वो ना विक्टिम सामने आ सका है। पुलिस की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि अब तक जो है वो ना किसी ने कोई केस रिपोर्ट किया है, और अगर डीआई साहब का भी कहना था कि अगर कोई विक्टिम सामने आता है तो मैं खुद इस केस की मुद्दत करूंगा। जबकि दूसरी जानिब हमारे वजीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब की जानिब से उस निजी कॉलेज के कैंपस को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। ये सारा मामला है क्या? अब तक जो है वो क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या हकायक हैं, क्या इस केस पर जो है वो इंकशाफात हैं? हमारे साथ सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट खुरम पाशा साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पाशा साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस केस को लेके बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के जहन में। हुकूमत कह रही है ये सोशल मीडिया की खबरें हैं, जबकि स्टूडेंट्स जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जी ये ज्यादती हुई है निजी कॉलेज में, बेसमेंट के अंदर एक गार्ड ने जो है फर्स्ट ईयर की तालिबा के साथ ज्यादती की है। आप मुझे बताइएगा कि ये इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? और एक जानब डीआईजी साहब का बयान है, दूसरी जानब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी जानब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जैसे कॉलेज की कैंपस को जो है सस्पेंड कर दिया गया। हकायक क्या है और आवाम को ज़रा बताइएगा। देखिए, पहली बात है कि हुकूमत की तरफ से अगर आप बात करें तो उन्हीं के मिनिस्टर ने इस सारे वाक़े की तस्दीक की थी। आप अगर वज़ीर तालीम का वो बयान सुने जो वो मौका पर पहुँचे जिस वक़्त तलबा और तालबात काफ़ी इश्तियाल में थे, वहाँ जाके उन्होंने ना सिर्फ उनसे बातचीत की, उन्हें यकीन दहानी भी कराई कि हम इस मामले की इंक्वायरी करेंगे और जो भी इसमें ज़िम्मेदारान हैं हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसी मामले में हमने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर दी है। जी बिल्कुल। अब जब ये वो बात थी जो उन्होंने तलबा तालबात से की, इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी बातें हुई। फिर मीडिया टॉक जब उन्होंने की, अब ये ऑन रिकॉर्ड आ गई कि उसमें वो क्या कह रहे हैं। उसमें वो बरमला ये बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ वो सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो गायब की गई हैं, फिर उन्होंने ये बात भी की है कि जिस बात पे शोर बरपा था कि तलबा और तालबात को थ्रेट्स दिए जा रहे थे उस कॉलेज की इंतज़ामिया की तरफ से कि आप इस मामले पे बात ना करें, और वो वॉइस भी सामने आ गई हैं, वो मैसेजेस भी सामने आ गए हैं कि जिसमें बाकायदा उन्हें ये थ्रेट दिए जा रहे हैं कि आप खामखा इस इशू पे बात ना करें, ये साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब जब शाम तक ये मामला बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर जाता है तो फिर एक पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आती है। गो के पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने बात और कानून के मुताबिक डीआईजी ने बात तो ठीक की कि विक्टिम सामने आए तो हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, मैं अपनी मुद्दत में कराऊंगा। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि विक्टिम कहाँ गए हैं? ठीक है। जहाँ तक बात है, जितने पेरेंट्स के साथ जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के साथ मेरी ज़ाती तौर पे मेरा रब्ता हुआ, ठीक है। और उसमें कुछ मेरे जानने वाले हैं, उनके बच्चे भी वहाँ पे पढ़ते हैं, उनकी बच्चियाँ वहाँ पढ़ती हैं, और बाकायदा तौर पे उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ऐसा वाक़या हुआ है, हमारे बच्चे ने या हमारी बच्ची ने घर आके हमें ये चीज़ बताई है। ये विक्टिम फैमिली? हाँ जी। और उसमें उन्होंने कहा कि ये, क्योंकि इसमें भी 2 तरह की आरा सामने आ रही थी। कुछ लोग कह रहे थे ये 2 रोज़ कबल का वाक़या है, कुछ लोग कहते थे ये 8 अक्टूबर का वाक़या है, लेकिन मोस्टली पेरेंट्स ने ये बात बताई है कि हमारे बच्चों ने जो ये आके हमें बात बताई है तो ये जुम्मे वाले दिन का वाक़या हुआ। इस बात की कंफर्मेशन हर बंदा चाह रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ है कि लोग एक जानिब एक ग्रोह है जो कह रहे हैं कि जी ये प्रोपेगेंडा है,
दूसरी जानिब जो है वो इतने स्टूडेंट्स, ज़ाहिर है लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं वो हज़ारों की तादाद में बाहर आए हैं मुख्तलिफ कैंपसेस से इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इस बात की कंफर्मेशन क्या है कि वो ज़्यादती हुई है बच्ची के साथ, क्योंकि ना विक्टिम खुद सामने आई है, ना उसके पेरेंट्स की तरफ से कोई ना कंप्लेन की गई है, ना किसी किस्म का कोई बयान जारी किया गया है, वो सामने नहीं है. और एक आज जो है वो स्टेटमेंट आई कि वो एक पेरेंट्स टीवी पे बयान दे रहे हैं कि जी वो हमारी बच्ची सीढ़ियों से गिरी है. ये एक अलग पहलू है. आप मुझे बताएं सबसे पहले तो इस चीज़ की कंफर्मेशन दें कि ये ज़्यादती हुई भी है कि नहीं हुई. आप अगर उस प्रोपेगेंडे को मान लेते हैं कि ऐसा वाकया नहीं हुआ, ठीक है, चलें आप मान लेते हैं इस बात को कि नहीं हुआ, तो मुझे बताएं वो जो तलबा और तालबात सड़कों पे आके चीखो पुकार कर रहे थे जस्टिस के लिए, वो क्या था? दूसरी बात, सूबाई वजीर तलीम जाके जब उस वकूए की तस्दीक कर रहे हैं, वो क्या था? उन्होंने अच्छा ठीक है, कहा कि ये बात, हाँ जी, उन्होंने बात बिल्कुल, आप उनका बयान सुने, आप उनका बयान सुने वो क्या कह रहे हैं. वो तो कह रहे हैं. अच्छा, उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड बात की है, मीडिया पे चली है कि वो सीसीटीवी फुटेज ही गायब कर दी गई हैं. और इस बात को भी उन्होंने माना कि तलबा और तालबात को थ्रेट्स दिए जा रहे हैं. ठीक है, तो अगर ऐसा वाकया नहीं था तो फिर तलबा और तालबात को थ्रेट्स क्यों दिए जा रहे थे? इतना फास्टली एक्शन क्यों किया? उस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन को मंसूख क्यों किया? ठीक है. दूसरी जानब जिन वालिदैन को सामने लाया गया, दो शख्स हैं जिनके चेहरे पे मास्क पहनाया हुआ है और उन्हें सामने लाके खड़ा किया हुआ है, तो क्या उस सारी वीडियो में क्या ये जिक्र है कि वो किस बच्ची के वालिद है या किस बच्ची का चाचा है? इसकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है. ठीक है, अच्छा ठीक है. अच्छा, दूसरी बात है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी तक विक्टिम सामने नहीं आया. वो सारा पता है प्रिंसिपल को, पुलिस के आला हकाम को भी पता है. मैं दावे से ये बात कर रहा हूं कि उन लोगों को भी इस चीज का इल्म है. आप अगर इसको न्यूट्रली देखें, प्रेशराइज में ना हो, क्योंकि जाहिर है जिन लोगों का वो कॉलेज है वो बासर लोग हैं और उनका असर रसूख बहुत ज्यादा है. मैं तो कहता हूं कि सिर्फ प्रिंसिपल को अगर पुलिस शामिल तफ्तीश कर ले तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है, वो उस तरफ आ नहीं रहे. गो के एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है वज़ीर आला की तरफ से, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है उसको हेड कर रहे हैं. अब मैं तो ये कहूँगा फिर उसे इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और उम्मीद तो यही है कि डेफिनेटली वो कॉलेज के हक में ही आएगी. ये भी एक आवाज़ उठ रही है, बातें की जा रही हैं मुख्तलिफ किस्म की. इनको आप डिनाई करेंगे या एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि गार्ड के साथ कोई ऐसा बासर शख्स भी था इस सारे मामले में, शायद जिसे छुपा कर गार्ड को आगे किया जा रहा है और गार्ड को गिरफ्तार किया गया? ये गार्ड के मुतालिक थोड़ी सी क्या मालूमात दीजिएगा. गार्ड्स के बारे में ये था कि जो पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, तो कि जिस गार्ड का नाम आ रहा था वो अपने घर छुट्टी पे गया हुआ था और उसको वहाँ से बुलाया गया, जबकि बाज़ ज़रा ये भी कहते हैं कि उसको वहाँ से गिरफ्तार करके लाया गया. ठीक हो गया. ठीक है, फिर उन्होंने कहा जी उस गार्ड से जब तफ्तीश की तो ऐसी बात कोई नहीं निकली. यानी वो तो ओवरऑल सारे मामले को डिनाई कर रहे हैं ना कि ऐसा वाकया ही नहीं हुआ. हुकूमत और पुलिस. अब ये बात तो बात की है ना कि उसमें गार्ड मुलव्वस है या उसमें कोई और शख्सियत मुलव्वस है. अभी ये चीज़ तो एक दूसरा सवाल है. आपके सोर्सेस कहते हैं कि ये ज्यादती हुई है? जी बिल्कुल, मेरे जितने जराए, जितने लोगों से मेरी बात हुई है, मेरी बात स्टूडेंट से भी बात हुई है, या हमने मौका पर जाके, ठीक है, वो मैंने वही कहा यार उनका क्या एजेंडा है, वो क्या कह रहे हैं, उनका कोई ऐसा एजेंडा तो नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं था उन तलबा तालबात का. वो तो एक ही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये ऐसा वाकया हुआ है और उसमें कॉलेज इंतज़ामिया मामले को बजाय इसके के उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनके खिलाफ एक्शन ले, वो हमें दबाए जा रहे हैं. उनका तो एक ही मौक़िफ़ था, वो एक ही नारा लगा रहे थे कि जस्टिस का नारा लगा रहे थे, उनका कोई इसके अलावा तो एजेंडा नहीं था. सेकेंडली आ जाए अगर कि एक जानिब हुकूमती नुमाइंदे भी ये कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ और दूसरी जानिब ना कोई विक्टिम सामने आ रहा ना वालिदैन, तो मुझे नहीं लगता, या आपका क्या कहना है कि ये केस चल पाएगा इस तरह? नहीं, ये तो बात इसमें तो अगर आप कानूनी तौर पे देखें इसे, अगर आप कानूनी पहलुओं से देखें कि जब तक विक्टिम सामने नहीं आता, ज़ाहिर है पुलिस कार्रवाई आगे नहीं चला सकती. ठीक है, अब सिर्फ आपके या मेरे कहने पे या किसी के थर्ड पर्सन के भी कहने पे पुलिस इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट तो कर सकती है, लेकिन वो कार्रवाई ना कर सकती, क्योंकि विक्टिम ही सामने नहीं आ रहा और उसके सामने आने के इम्कानात भी नहीं है. अच्छा, एहतजाज करने वाले बच्चों के साथ जब बात की गई तो कुछ बच्चों से पूछा गया कि आपके पास क्या, किस वजह से एहतजाज करें, तो उनका कहना था कि जी इस हमारी जो है कॉलेज की एक स्टूडेंट के साथ ज्यादती हुई है. उन्होंने कहा जी आपको कैसे पता, आपने देखी है? किसी किस्म की सीसीटीवी फुटेज नहीं आई, ठीक है, किसी किस्म की स्टेटमेंट कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से नहीं आई.
تو ان بچوں کو کہاں سے پتا چل گیا کہ بھائی زیادتی ہوئی ہے؟ جن کے ساتھ ہوئی ہے وہ تو سامنے نہیں آئے نا. دیکھیں تو اس بچوں میں کیسے- میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں باضابطہ طور پہ کچھ لوگوں سے جو بات ہوئی ہے ان میں ان بچوں نے ظاہر ہے پیرنٹس کو بھی بچوں اور بچیوں نے گھر جا کے بتایا ہے نا. ٹھیک ہے, ان میں کئی طالبات نے اپنی والدہ کو جا کے سارا وقوع سنایا کہ ایسا ہوا ہے بچی کے ساتھ, اور اس کے بعد اسے وہاں سے ایمبولینس پہ لے جایا گیا ہے. اس بات کی بھی متعدد طالبات نے تصدیق کی ہے, اور جس کے بعد یہ شور پھر اٹھنا شروع ہوا تھا. اور یہ واقعہ ہوا تو اچھا پھر پرنسپل نے کیوں یقین دہانی کرائی تھی ان طالبات کو؟ یہ تو سامنے آ کے پرنسپل پھر بات جواب دیں کہ وہ کس بات کی یقین دہانی 2 دن تک کراتی رہی ہیں. وہ اسی بات کی یقین دہانی کراتی رہی ہیں کہ ہم ایکشن لیں گے, تو وہ پھر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اچھا بہت سے بچے سوشل میڈیا سے دیکھ کے اب ہاں جی ہمارے کالج کا وقوع ہے چلو جی وہاں جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ اظہار نہیں دیکھیں, جب پہلے دن جو پروٹیسٹ شروع ہوا تھا نا اس میں ٹھیک ہے, بعد میں اس میں بہت سارے اور بھی طالبات شامل ہوئے ہیں. آج بھی مختلف کالجوں کے طالبات احتجاج کے لیے گئے ہیں, لیکن جس وقت یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تھا یہ پہلے اسی کالج کی اسی برانچ سے ہی شروع ہوا تھا جہاں یہ وقوع ہوا. ٹھیک ہو گیا. اس میں پیورلی اسی کالج کے طالبات تھے. اچھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو پولیس کی آپس میں مار دھاڑ ہوئی, لاٹھی چارج ہوا, اس کو بھی کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, اس کے ایویڈنس موجود ہے, ویڈیوز موجود ہے. لیکن الٹیمیٹلی کوشچن مارک یہ آتا ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ جس زیادتی ہوئی ہے, جس کے ساتھ ہوئی ہے نہ وہ سامنے ہے, نہ حکومت مان رہی ہے, نہ بچے جو نہ وکٹم مان رہا ہے. بچوں کی بات کو کیسے ہم مان لیں؟ میں آپ کو پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ وکٹم کے اب سامنے آنے کے امکانات نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ ظاہر ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر لیا ہو اور ان کو دبا دیا ہو, انہیں اس بات پہ مجبور کر دیا ہو کہ وہ سامنے نہیں آئیں گے. ایس پی شہربانو صاحبہ بھی منظر عام پر آئیں اور پولیس کی جانب سے جو ان کے والدین لائے گئے سامنے, آپ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ وہ ان کے والدین؟ نہیں, میں نہیں مانتا اس چیز کو. ٹھیک ہے, بلکہ مجھے تو وہ والدین نہیں, مجھے تو وہ کوئی خود پولیس کے ہی حصے دار لگ رہے تھے. اس بات کی کیا جسٹیفیکیشن؟ جو 2 شخص کھڑے کیے ہوئے لگ رہے تھے کہ اوپینین کی بات آپ نے کی ہے نا, میں تو اپنی اوپینین بتاؤں گا کہ جن کو وہ ماسک پہنایا ہوا تھا وہ تو خود ہی پولیس اہلکار ہی لگ رہے تھے. مطلب وہ ان کے حقیقی والدین مجھے نہیں لگ رہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اسی پہلو سے دیکھا جائے تو کیا والدین تک پہنچنا اتنا ہی مشکل ہے پولیس کے لیے, اور ان بچی کے گھر تک پہنچنا یا اس بچی کو ڈھونڈنا؟ وہی بات کر رہا ہوں, پولیس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اب ظاہر ہے پولیس کو بھی ایک پریشر تو ان پہ بھی بہت زیادہ ہوگا, وہ بھی کیا کریں, ان پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے, ورنہ یہ 5 منٹ میں ہر چیز باہر نکل آئے. پولیس کو آپ فری ہینڈ دیں نا کہ اس معاملے کو ذرا. مطلب آپ کا اشارہ ہے کہ حکومت خود انوالو ہے؟ نہیں, حکومت تو انوالو نہیں ہے. کہ میں نے حکومت ایک طاقت ہے, ایک منسٹر ہے, ایجوکیشن منسٹر, دیکھیں اس میں سی ایم صاحبہ نوٹس لیتی ہیں, بالکل لے رہی ہیں, اور انہوں نے پہنچا جا سکتا, پہنچ گئے ہوں گے, جنہوں نے پہنچنا ہے وہ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ جو لوگ 62 لوگ ہیں وہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں, اور وہ جو کیس کو دبایا جا رہا ہے, وکٹم کو غائب ہی کر دیا گیا, تو وہ پہنچے تو غائب ہوا ہے نا. اوکے, مطلب اس کیس کو دبانے کی کوشش. نیکسٹ اب آپ کیا دیکھتے ہیں اس کیس میں, کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں یا فردر جو ہے وہ کیا لگتا ہے؟ ابھی شور برپا ہے, آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر انکوائری کمیٹی جو انہوں نے بٹھائی ہے, اللہ کرے انکوائری کمیٹی میرٹ پر چلے اور اصل حقائق کو سامنے لے آئے, تو پھر مجھے اور آپ کو اس انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار بھی کر لینا چاہیے. دیکھتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آیا وہ بھی اس اثر و رسوخ کے دباؤ میں آتے ہیں یا وہ اس سے بالا تر ہو کے میرٹ پہ فیصلہ کر کے اصل حقائق کو سامنے لاتے ہیں.